डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नेता है जो अक्सर अपने बयानों से दुनिया को चौंका देता है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि मध्य पूर्व की उस सियासी बिसात का है जहां हर चाल का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ईरान के साथ शांति समझौता बस होने ही वाला है, युद्ध विराम की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है और हालात जल्द सामान्य हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में सब कुछ इतना आसान है या फिर ये कूटनीति की दुनिया का एक और बड़ा दावा है। दरअसल पिछले कई महीनों से अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। कभी मिसाइल हमले, कभी ड्रोन अटैक और कभी युद्ध विराम उल्लंघन के आरोप। और ऐसे माहौल में जब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि शांति समझौता करीब है तो पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर मध्य पूर्व की ओर चला गया। ट्रंप का कहना है कि बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जल्द कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। ईरान ट्रंप को साफ तरीके से संकेत दे रहा है कि अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। तेहरान का कहना है कि बातचीत जरूर चल रही है लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी सहमति बनाना बाकी है। यानी जिस डील को ट्रंप लगभग तय मान रहे हैं उसे ईरान अभी पूरी प्रक्रिया बता रहा है, जो कि अधूरी है। और यही वजह है कि ट्रंप के दावों पर सवाल भी उठ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप पहले कई बार किसी समझौते या युद्ध विराम को लेकर बड़े दावे कर चुके हैं, लेकिन बाद में हालात उतने सरल नहीं निकले। इस बार भी जमीन पर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं दिखाई दे रही। हालांकि अगर ये समझौता होता है तो उसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा प्रभाव वैश्विक तेल बाजार पर पड़ेगा। मध्य पूर्व दुनिया के ऊर्जा बाजार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यहां तनाव बढ़ने पर तेल की कीमतें ऊपर आ जाती है और तनाव कम होने पर बाजार राहत की सांस लेता है। हाल के दिनों में भी संभावित समझौते की खबरों के बाद वैश्विक बाजारों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल की भूमिका वो भी चर्चा का विषय बनी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्तावित वार्ताओं में इजराइल सीधे तौर पर शामिल नहीं है, जबकि क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे उसी से जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक सभी प्रमुख पक्ष एक मंच पर नहीं आते तब तक स्थायी समाधान आसान नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र भी लगातार शांति और युद्ध विराम की अपील कर रहा है। दुनिया की बड़ी ताकतें नहीं चाहती कि मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े संघर्ष की ओर बढ़े, क्योंकि इसका असर केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। तो फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से समझें तो ये समझ आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शांति समझौते को करीब बता रहे हैं, लेकिन ईरान अभी अंतिम सहमति से इनकार कर रहा है। दावों और हकीकत के बीच की दूरी कितनी है इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि मध्य पूर्व में शांति की हर खबर सिर्फ एक क्षेत्र की खबर नहीं होती बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा घटनाक्रम होती है।